इस धुंध से निकलने का जितना भी प्रयत्न कर रहा हूं, प्रश्नों के उत्तर उतने ही और धुंधले प्रतीत हो रहे हैं। कर्तव्य का पालन करने के लिए संशय का, मोह का कोई स्थान नहीं होता। मैं पार्वती के इतने बड़े दुख का कारण कैसे बन सकता? संसार की जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख उठाने पड़ते हैं। संसार के कल्याण ही तो इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। महादेव के अतिरिक्त इतना बड़ा मूल्य चुकाना किसी के लिए संभव नहीं है। महादेव की वेदना को समझ पाना असंभव क्यों है? कैलाश लौटने में विलंब करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो होना है वो अवश्य होगा। तो फिर कैलाश न लौटना ही इसका एकमात्र उपाय है। देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की। देवराज, आपके लौटने से देवलोक की शोभा पुनः लौट आई है। मेरी अनुपस्थिति में यदि आप सबने अपना अपना दायित्व निभाया होता तो संसार की ऐसी दुर्दशा ना होती। किंतु मैं आप सब पर अनुशासनहीनता का आरोप कैसे लगा सकता हूं जब मैं स्वयं अपने पद की गरिमा का मान न रख सका। महादेव पार्वती पुत्र विनायक के शुभ आगमन पर मुझे दूसरा अवसर प्रदान हुआ और मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हमारे कारण जहां कहीं भी क्षति पहुंची है, हमें उसकी पूर्ति करनी होगी और हमारे कर्तव्य पूर्ति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
चलो चलो उस ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। अब मेरी बारी है। मैं छुपूंगा और तुम लोग मुझे ढूंढोगे। तुम सारे इधर जाओ, ठीक है? तुम उधर जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? वहाँ नहीं है। क्या तुमने देखा? नहीं। वो कहाँ है? यहाँ पेड़ के पीछे। देखो देखो, वहाँ देखो। नहीं है। सरलता से आपको ढूंढ लिया। वो तो मेरा शरीर ही इतना बड़ा है, कोई भी ढूंढ लेगा। किंतु एक अंतिम बार, अब नहीं ढूंढ पाओगे मुझे। अच्छा, देखते हैं। चलो चलो उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, अब मैं छुपता हूँ। ठीक है, ठीक है। जाओ, छिप जाओ। कहाँ गए? ये तो बड़े गर्व की बात है सेनापति मुर्गन कि आपके नेतृत्व में हम निरंतर विजय की प्राप्ति करते जा रहे हैं। अब आपका विश्व विजयी अभियान पूरा होने को आ रहा है सेनापति। ये केवल मेरा अभियान नहीं, ये आप सभी का अभियान है और बुराई पर विजय प्राप्त करना हम सभी का ध्येय है। इतने घाव लगने पर भी मुस्कुराना, ये एक वीर योद्धा की पहचान है। देवी, आप यहाँ? समाचार ही इतना शुभ है कि मैं आपके लौटने तक की प्रतीक्षा न कर पाई। कैलाश में आपके एक छोटे भाई का आगमन हुआ है। क्या? ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। मेरा छोटा भाई? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मेरे होते हुए मां को एक और पुत्र की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। ये अभियान पूर्ण होते ही आपको कैलाश जाना चाहिए। नहीं देवी, जब मां ने एक और पुत्र को जन्म दे ही दिया है, तो मैं यही रहकर असुरों के अत्याचारों को समाप्त करूंगा। महादेव, जिस शुभता के लिए आपने तपस्या की, उसका जन्म विनायक के रूप में हो चुका है। परंतु महादेव, आपके बिना वो शुभता अधूरी है, क्योंकि उसका जन्म देवी पार्वती के महल से हुआ है। संसार की कोई भी स्त्री जिस पीड़ा को कभी नहीं सहना चाहेगी, वो पीड़ा मैं पार्वती को क्यों पहुंचाऊं?
क्या शुभता को पूर्ण करना इतना महत्वपूर्ण है कि मैं पार्वती के कष्ट के बारे में सोचूं भी नहीं? संसार को चलाने का दायित्व हम तीनों का है, किंतु हमारे दायित्व निर्वाह के लिए पार्वती को बार बार पीड़ा क्यों सहनी पड़े?